कालचक्र में आपका स्वागत है, जहां समय ठहर जाता है और अंधेरे की परछाइयां जिंदा हो उठती हैं। यहाँ हर कहानी आपको ले जाएगी उस भयावह दुनिया में। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए डरावनी कहानियां। शुरू करते हैं आज की कहानी, शापित मंगलसूत्र। बरसात की काली रात थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। बिजली की चमक से कभी कभी गांव के छोर पर खड़ी वह पुरानी कोठी साफ दिखाई दे रही थी। उस कोठी की ऊपरी मंजिल पर एक जंग खाए लोहे के बक्से में एक पुराना मंगलसूत्र पड़ा था, जिसे छूते ही मानो मौत का फरमान लिख दिया जाता था। उस बक्से का ढक्कन थोड़ा खुला था और उसमें से एक सड़ी गली सी दुर्गंध पूरे कमरे में फैली थी। चांदनी में उसकी काली मोतियों के बीच बंधा सुनहरा लॉकेट किसी मरे हुए जानवर की आंखों की तरह चमक रहा था। उस पर जमे काले धब्बे असल में खून के सूखे निशान थे, वही खून जिसने इस मंगलसूत्र को शापित बना दिया था। कहते थे कि जो भी स्त्री इस मंगलसूत्र को पहनती है उसके पति की मौत निश्चित है। गांव की ही एक युवती मीरा अपने विवाह के दिन इस मंगलसूत्र की शिकार बनी। यह सब तब शुरू हुआ जब उसकी मां ने पुराने बक्से से यह मंगलसूत्र निकाला। उस वक्त आंगन में शादी की तैयारियों का शोर गूंज रहा था, पर ऊपर कमरे में बैठी मां के हाथ कांप रहे थे। बक्सा खोलते ही एक ठंडी लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने मंगलसूत्र को बक्से से निकाला, यह सोचकर कि यह उनके परिवार का कीमती आभूषण है, जो पीढ़ियों से बेटियों को पहनाया जाता है। शादी की रात मीरा उसी मंगलसूत्र को पहन के गांव के बाहर नदी किनारे जब बारात के साथ लौट रही थी, तो आसमान में अचानक बादलों का एक काला गुच्छा मंडराने लगा। मीरा का पति अर्जुन घोड़े से उतरकर कुछ दूर पेशाब के लिए गया, पर वापस नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब लोग खोजने निकले तो उन्होंने अर्जुन को नदी के किनारे पड़ा पाया। उसका चेहरा भय से विकृत था, आंखें फटी रह गई थीं और गले में गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने लोहे की जंजीर से उसका गला घोंट दिया हो। अर्जुन के शव के पास कीचड़ में हल्के हल्के गहरे पंजों के निशान थे, इंसानी नहीं, जानवरों जैसे, लेकिन पर इतने बड़े कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसके पैरों के पास एक टूटा हुआ काला मोती पड़ा था, जो देखने में मीरा के मंगलसूत्र के मोती जैसा था। अर्जुन की मौत को गांव वाले एक हादसा मानकर भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मीरा की आंखों में हर रात एक अजीब डर समा जाता। रात के सन्नाटे में जब बाकी सब सो जाते, तब उसे अपने कान के पास धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, कोई अदृश्य आवाज जो सिर्फ वही सुन सकती थी। मीरा के कमरे की दीवार पर एक कोना धीरे धीरे सीलन से काला पड़ने लगा। उस कोने से अक्सर पानी की बूंदों के साथ खून जैसी लाल तरल बूंदें टपकने लगती। उसकी खाट के नीचे एक अजीब सी हलचल होती, जैसे कोई अदृश्य चीज रेंग रही हो। गांव के बुजुर्ग बोलते थे कि यह मंगलसूत्र कई साल पहले एक औरत को एक तांत्रिक ने दिया था। जब पति किसी दूसरी औरत के पास चला गया था, तांत्रिक ने कहा था कि यह मंगलसूत्र पहनने वाली औरत के पति कभी भी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन वह औरत नहीं जानती थी कि यह आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप था। 1 महीने बाद मीरा के घर वालों ने दबाव डालकर उसकी दूसरा विवाह तय कर दिया, यह सोचकर कि पहली शादी में पति की मौत बस एक दुर्घटना था। दूसरी शादी के दिन आसमान साफ था, लेकिन जैसे ही मंगलसूत्र मीरा के गले में चमका, हवा का रुख बदल गया और उस रात मीरा के दूसरे पति की सांस एकदम रुक गई। बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के, बस जैसे किसी ने उसकी आत्मा को शरीर से खींच कर निकाल लिया हो। दूसरे पति की रहस्यमयी मौत के बाद मीरा के घर का माहौल एकदम बदल गया था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे बन गए थे, चेहरे पर लगातार थकान और भय की छाया रहती थी। रात में खिड़कियों से बाहर झांकने पर कभी कभी उसे धुंध में एक काली आकृति खड़ी दिखाई देती, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और जो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाती। गांव वाले अब मीरा से दूरी बनाने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि मीरा अपने साथ मौत लेकर घूम रही है, लेकिन कुछ दिन बाद परिवार, समाज के दबाव और मीरा की बढ़ती उम्र को देखकर तीसरी बार उसका विवाह तय कर दिया गया। तीसरे विवाह की रात मीरा का दिल अजीब तरह से भारी हो रहा था। जैसे ही मंगलसूत्र गले में डाला गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रात के गहरे सन्नाटे में मीरा और उसका तीसरा पति रघुवीर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, पर जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर से एक अजीब गंध अंदर आई, जैसे जले हुए मांस और खून की बदबू। उसी पल कमरे के कोने में रखा पीतल का पानी का लोटा खुद ब खुद गिर गया और उससे पानी नहीं बल्कि गाढ़ा चिपचिपा लाल तरल बहने लगा। मीरा ने देखा कि रघुवीर का चेहरा डर से पीला पड़ गया है और वह अचानक अपनी गर्दन पकड़कर हवा के लिए तड़प रहा है।
उसके गले पर गहरे नीले लाल निशान उभर आए, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से उसे कसकर खींचा जा रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आंखें स्थिर हो गईं। तीसरी पति के मौत के बाद गांव में चर्चा और तेज हो गई। लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण श्राप नहीं है, बल्कि यह मंगलसूत्र किसी प्रेत आत्मा का है जो अपने साथ मौत का सौदा लाता है। लेकिन मीरा के घर वाले सामाजिक बदनामी से बचने के लिए चुपचाप चौथा विवाह तय करने में लग गए। चौथी शादी के दिन मौसम सामान्य था, लेकिन जैसे ही शादी की रस्म पूरी हुई, आसमान पर काले कौए मंडराने लगे और श्मशान से आती राख हवा में उड़ने लगी। मीरा का चौथा पति महेश एक साहसी युवक था जो गांव की अंधविश्वासी बातों पर भरोसा नहीं करता था। शादी के कुछ दिन बाद महेश को खेतों में एक अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय जब बाकी मजदूर घर चले गए थे, वह अकेला खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके चारों ओर गहरी धुंध छा गई और धुंध के बीच उसे एक काली आकृति दिखाई दी, लंबी, बिना चेहरे की, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उंगलियों के सिरे नुकीले पंजों में बदल गए थे। महेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे मिट्टी में धंस गए। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज़ गले में अटक गई। तभी वह काली आकृति उसकी तरफ झपटी और उसकी छाती के बीचों बीच अपने पंजे घुसा दिए। महेश की आंखों में भय और दर्द का मिश्रण जम गया और उसकी सांसें रुक गईं। अब हर मौत के साथ मीरा के गले में मंगलसूत्र के मोतियों की संख्या घट रही थी। रात में मीरा को अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं सुनाई देती थी, बल्कि अपने कमरे के अंधेरे कोनों में उसे छायाएं भी दिखने लगीं, जो कभी इंसानी रूप ले लेती तो कभी किसी डरावने जीव में बदल जाती। मीरा अब जान चुकी थी कि यह मंगलसूत्र उसके पास मौत का दूत बनाकर आया है। चौथे पति की मौत के बाद मीरा की जीवन खामोशी से भर चुका था। कुछ महीने बाद मीरा के जीवन में आया उसका 5वां दूल्हा नरेश, जो शहर का व्यापारी था और इन सब कहानियों में विश्वास नहीं करता था। शादी के बाद नरेश मीरा को अपने शहर के घर ले आया, लेकिन वहां पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में उनके बेडरूम का तापमान अचानक गिर जाता, शीशे पर नमी जम जाती और उस नमी में उभरने लगते पंजों जैसे निशान। कभी बेड के नीचे से धीमी खरोंचने की आवाज़ आती, तो कभी बाथरूम में नल से खून जैसा गाढ़ा लाल तरल टपकने लगता। एक रात जब नरेश अपने ऑफिस से देर रात लौटा, उसने दरवाज़ा खोलते ही मीरा को बिस्तर पर बैठे देखा। उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें पूरी काली थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो नरेश का शव बिस्तर पर पड़ा था। चेहरा भय से विकृत, जीभ बाहर निकली हुई, आंखों से खून बह रहा था। गले पर वही नीले निशान, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से उसे गला घोंट कर मारा गया हो। और मीरा एक कोने में डरी सहमी हुई सी चुपचाप बैठी थी। 5वीं मौत के बाद गांव के एक वो पंडित रामकृष्ण, जो वर्षों से गांव के अतीत की कहानियां जानते थे, मीरा के घर आए और उसे देखकर सिहर उठे। उन्होंने कहा कि यह मंगलसूत्र दरअसल एक 150 साल पहले एक औरत रूपकला का था। रूपकला एक अमीर जमींदार की पत्नी थी जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता था। अपने अपमान और अकेलेपन से टूटकर रूपकला एक तांत्रिक के पास गई, जिसने उसे यह मंगलसूत्र दिया। उसने कहा कि यह गहना पहनने वाली औरत का पति कभी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन तांत्रिक ने यह नहीं बताया कि इस मंगलसूत्र में एक राक्षसी आत्मा से बंधा है, जो शादीशुदा पुरुषों की जान लेकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। रूपकला के 7 पति रहस्यमयी मौत मरे। 7वीं मौत के बाद रूपकला खुद पागल हो गई और गांव के तालाब में डूबकर मर गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन उसी दिन से यह मंगलसूत्र गांव के जमींदार के घर के बक्से में बंद कर दिया गया। लेकिन सालों बाद मीरा की मां ने अनजाने में पूर्वजों के वही बक्सा खोलकर श्राप फिर से जगा दिया। अब मीरा की बारी थी। छठे पति के लिए सुरेश, जो एक मजबूत और निडर किसान था, सुरेश इन कहानियों को बकवास मानकर शादी की। लेकिन शादी के बाद पहले ही हफ्ते उसके खेत में भयानक घटना घटी। शाम को सुरेश खेत में अकेला काम कर रहा था। तभी अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। कोहरे में से एक महिला का आकार दिखाई दिया। लंबा पतला शरीर, सफ़ेद लिबास, आंखें अंगारों जैसी लाल और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। सुरेश ने उसे देखकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। महिला धीरे धीरे करीब आई और उसके गले पर अपने ठंडे हड्डियों जैसे हाथ रख दिए। कुछ ही सेकंड में सुरेश की सांस रुक गई। उसके शव के पास वही बड़े पंजों के निशान मिले। छठे पति सुरेश की मौत के बाद मीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। गांव की औरतें उसे देखते ही छुप जाती, बच्चे उसके पास आते ही रोने लगते। रात में उसकी खिड़की के पास अजीब परछाइयां मंडराती, जिनके आकार इंसानों से बड़े और भयानक थे।
पंडित रामकृष्ण ने उसे बताया था कि 7वां पति आखिरी होगा, उसके बाद मुक्तेश्वरी की आत्मा पूरी तरह प्रकट होकर सिर्फ पति को नहीं बल्कि मीरा को भी अपने साथ ले जाएगी और तब उसका श्राप अगले 100 साल तक किसी और औरत को बांध देगा। परिवार ने समाज की निंदा से बचने के लिए फिर से शादी का दबाव बनाया। मीरा ने लाख मना किया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे आदमी से जोड़ा जिसका नाम था आदित्य, एक जवान पढ़ा लिखा युवक जो किसी भी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। शादी की तैयारी के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुओं का पानी लाल होने लगा, पेड़ों पर बैठे कौए बिना कारण मरकर गिरने लगे। मीरा के कमरे में तो माहौल और भी भयावह था। दर्पण में उसका चेहरा कभी बूढ़ी झुर्रियों से भरी औरत में बदल जाता और कभी किसी मरे हुए इंसान के खून से सने चेहरे में। बिस्तर के नीचे से रात भर हल्की खरोंचने की आवाज़ आती और कभी कभी उसके तकिए के नीचे टूटी हड्डियां और राख के टुकड़े रखे मिलते। शादी से एक रात पहले मीरा ने सपना देखा, वह किसी वीरान श्मशान में खड़ी है, चारों तरफ जलती चिताएं और बीच में एक ऊंचा काला स्तंभ। उस स्तंभ से बंधी एक लंबी हड्डियों जैसी पतली महिला जिसके बाल जमीन पर घसीट रहे थे उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। वह महिला फुसफुसाई, बस एक और, तू भी मेरे साथ। पंडित रामकृष्ण को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, 7वें पति के मरने से पहले मंगलसूत्र को पवित्र अग्नि में डालकर भस्म करना। लेकिन समस्या यह थी कि जैसे ही कोई इस मंगलसूत्र को गले से उतारने की कोशिश करेगा, मुक्तेश्वरी की आत्मा प्रकट होकर तुरंत हमला करेगी। शादी के दिन आदित्य सज धज कर मीरा के घर आया। बारात के बीच अचानक ठंडी हवा चलने लगी और आसमान पर काले बादल घिर आए। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ के बीच कभी कभी किसी महिला के कराहने की आवाज़ मिल जाती। मीरा मंडप में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार चारों तरफ घूम रही थीं। उसे लग रहा था जैसे हर कोने में कोई काली परछाई खड़ी है। विवाह की रस्म शुरू हुई, तभी मंडप के पास रखे हवन कुंड की अग्नि अचानक तेज भभक उठी। धुएं के बीच से एक आकृति उभरी, वही लंबी पतली लाल आंखों वाली मुक्तेश्वरी। उसका विकृत चेहरा और होंठों के किनारे से निकलती खून की धार देखकर सबकी रूह कांप गई। वह आदित्य की ओर बढ़ने लगी। तभी पंडित रामकृष्ण ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया और मीरा से चिल्लाकर कहा कि मंगलसूत्र आग में डाल दो। लेकिन मीरा का हाथ जैसे पत्थर का हो गया था। उसके कान में मुक्तेश्वरी की फुसफुसाहट गूंज रही थी, अगर इसे आग में डाला तो तेरा दिल यहीं रुक जाएगा। मंडप में अफरा तफरी मच गई। आदित्य के गले पर नीले निशान उभरने लगे थे, मानो किसी अदृश्य रस्सी ने कसना शुरू कर दिया हो। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके सामने 2 ही रास्ते थे, मंगलसूत्र को उतारकर आग में फेंकना और अपनी जान दांव पर लगाना, या फिर चुपचाप आदित्य को मरते हुए देखना। मंडप में माहौल मौत के सन्नाटे में बदल चुका था। पंडित रामकृष्ण मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन मुक्तेश्वरी की हंसी ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। वह हंसी साधारण नहीं थी, उसमें मौत की ठंडक, बदले की ज्वाला और श्राप का गहरा जहर मिला हुआ था। अचानक मीरा की नज़र अग्निकुंड में जलती हुई लकड़ियों पर पड़ी। उसने अपने कांपते हाथों से मंगलसूत्र को पकड़ लिया। गले की त्वचा जलने लगी। धुएं ने उसकी आंखों को भर दिया, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही मंगलसूत्र गले से अलग हुआ, मुक्तेश्वरी ने एक असहनीय चीख मारी। उसका चेहरा और भयानक हो गया और उसने बिजली की गति से मीरा की ओर बढ़ी। उसी क्षण मीरा ने मंगलसूत्र को अग्निकुंड में फेंक दिया। अग्नि ने जैसे ही मंगलसूत्र को अपने लपटे में ली, उनमें से काले धुएं के साथ चीखती हुई परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां थीं उन पतियों की आत्माएं जो अब मुक्त हो रही थीं। उनके चेहरे धीरे धीरे शांत होने लगे और वे आकाश की ओर विलीन हो गए। मुक्तेश्वरी ने एक आखिरी बार मीरा की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका शरीर अग्नि के पास आया, वो झुलस कर राख बनकर अग्नि में समा गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह सांस ले रहा था। उसकी आंखों में मौत का डर अब भी था, लेकिन वह जिंदा था। पंडित रामकृष्ण ने कहा कि श्राप टूट चुका है। मीरा थकान से जमीन पर गिर पड़ी। उसके गले पर जलने के गहरे निशान थे, लेकिन आंखों में संतोष था। उसे पता था कि वह सिर्फ आदित्य को नहीं, बल्कि 6 निर्दोष आत्माओं को भी मुक्त कर चुकी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। उसी जगह जहां वह पुराना बक्सा रखा था, लोगों ने सफ़ेद चमेली के फूलों का एक छोटा पौधा उगते देखा। वह पौधा तेजी से बढ़ा और हर साल सावन के महीने में उस पर असंख्य फूल खिलते, जिनसे मीठी खुशबू आती।
गांव वाले मानते थे कि यह उन आत्माओं का आशीर्वाद है जो अब शांति में हैं। मीरा और आदित्य ने गांव छोड़ दिया और दूर एक नए शहर में अपना जीवन शुरू किया। लेकिन जब भी मीरा सावन की पहली बारिश में चमेली की खुशबू महसूस करती, उसे लगता कि कहीं ना कहीं वे 6 आत्माएं उसकी मुस्कान को देख रही हैं, मुक्त, शांत और सदा के लिए श्राप से आज़ाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और भूतिया कहानी सुनाते रहेंगे आपको।